Hello, bachcho. Let's read this question. So the given direction is each of this question contains two statement, assertions and reasons. Each of this question also have four alternative choices, only one of which is the correct answer. You have to select one of the codes ABCD given below. A is assertion is correct, reason is correct, and reason is correct explanation for the assertion. B is assertion is correct and reason is correct. Reason is not a correct explanation for the assertion. C is assertion is correct and reason is incorrect. D is our assertion is incorrect and reason is correct. Okay, so the given assertion is space rockets are usually launched in the equatorial line from west to east, and the given reason is the acceleration due to gravity is minimum at the equator. Okay, तो चलिए बच्चों अब हम इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप क्या लिख सकते हैं, द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं। इस क्वेश्चन में आपसे बोला गया है देखिए कि स्पेस रॉकेट्स इस क्वेश्चन का देखिए आपका की कॉन्सेप्ट आप लिख सकते हैं, अर्थ का रोटेशन लिख सकते हैं। ठीक है, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ क्या लिख सकते हैं, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, दिस इज द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ रोटेशन ऑफ अर्थ, अर्थ के रोटेशन के कारण क्या इफेक्ट आते हैं, वो क्या इस चीज का आपका की कॉन्सेप्ट है। अब देखिए देखिए अर्थ क्या करती है आपकी, ये आपकी अर्थ है, दिस इज अवर अर्थ, ये क्या हमारी अर्थ है। अर्थ क्या करती है, रोटेट करती है। मान लीजिए आपकी अर्थ है, ओके, ये आपकी अर्थ है। ये आपका देखिए ये जो आपके पोल्स को जोड़ने वाली कनेक्ट करने वाली लाइन थी, ये आपके जो दो पॉइंट है ये आपके क्या पोल्स हैं, दीज आर द पोल्स ऑफ द अर्थ। और जो ग्रीन कलर से मैं डिनोट कर रहा हूँ ये क्या आपके इक्वेटर है, ये क्या इक्वेटर, ये आपका इक्वेटोरियल लाइन है विच इज पासिंग जॉइनिंग द ग्रीन, जो ग्रीन लाइन है आपकी इक्वेटोरियल लाइन है। ओके, अब देखिए इक्वेटर पर क्या होता है आपका, इक्वेटर पर देखिए अर्थ क्या करती है आपकी, रोटेट करती है। अब वो अर्थ क्या करती है आपकी, अर्थ क्या करती है आपकी, रोटेट करती है। अर्थ के रोटेशन की डायरेक्शन क्या है, अर्थ के रोटेशन की डायरेक्शन है वेस्ट टू ईस्ट। ओके, तो मान लीजिए अर्थ के रोटेशन की डायरेक्शन क्या आपकी वेस्ट टू ईस्ट, ये आपकी वेस्ट डायरेक्शन है, ये आपकी क्या है ईस्ट डायरेक्शन है। ओके, तो अर्थ क्या करती है आपकी वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में क्या करती है, ऐसे रोटेट करती है। दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन ऑफ अर्थ। ओके, अब देखिए अब हम इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, स्पेस रॉकेट्स आर यूजुअली अर्थ के, अब इसमें क्वेश्चन के हाँ, अब देखिए हमसे इसमें क्या पूछा है, अजर्सन आपको क्या गिवन है, अजर्सन में आपको गिवन है, ओके, अजर्सन हम यहाँ पर लिख लेते हैं पहले। अजर्सन आपको क्या गिवन है, देखिए अजर्सन में गिवन है स्पेस रॉकेट्स आर यूजुअली लॉन्च इन द इक्वेटोरियल लाइन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, तो ये अजर्सन की आपका राइट है। जितने भी आपके स्पेस रॉकेट्स होते हैं हम उनको क्या करते हैं, वेस्ट टू ईस्ट में क्या करते हैं, रोटेट, उनको क्या करते हैं, लॉन्च करते हैं। क्यों करते हैं, उनको लॉन्च करने के पीछे का हमारा रीजन ये रहता है कि जो अगर हम उनको क्या करेंगे वेस्ट टू ईस्ट डायरेक्शन में लॉन्च करते हैं तो उन पर क्या होता है, अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट भी क्या हो जाता है, एड ऑन हो जाता है। क्या होता है, अर्थ के रोटेशन का इफेक्ट भी क्या होता है, एड ऑन हो जाता है। और हमें वहां पर मिनिमम थोड़ी सी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या लगानी है, उन पर लगानी पड़ती है। ओके, हमें उन पर थोड़ी लेस अमाउंट ऑफ एनर्जी लगानी पड़ती है, क्योंकि देखिए ऑर्बिटल वेलोसिटी जो भी हमारे एक्सप्रेशन होते हैं वो हम कहाँ से निकालते हैं, इट हम वहां पर उसको ऑर्बिटल वेलोसिटी को हम किसके, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द अर्थ के इक्वल करते थे। ओके, तो वहां पर एनर्जी कंजर्वेशन लगता था। अगर आपका क्या होगा, उसकी वेलोसिटी ग्रेटर हो जाएगी तो हम वहां पर एनर्जी कंजर्वेशन से हम बोल सकते हैं कि वहां पर हमें कम अमाउंट ऑफ एनर्जी क्या लगानी पड़ेगी। ओके, तो हम इसलिए स्पेस रॉकेट को क्या करते हैं, हम इक्वेटोरियल लाइन पर लॉन्च करते हैं और उसकी डायरेक्शन क्या होती है, फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। ओके, तो हम बोल सकते हैं इसके करस्पॉन्डिंग हमारा एजर्सन क्या है, करेक्ट है। ओके, आप देखिए रीजन पाइए, रीजन पर क्या लिखा है, देखिए द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मिनिमम एट द इक्वेटर। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू, मान लीजिए एक कोई इंटरनल पॉइंट पी ले लीजिए। ओके, ये आपका यहाँ से लैम्डा एंगल बना रहा है। ओके, ये क्या बना रहा है, आपका लैम्डा एंगल बना रहा है। ओके, फ्रॉम द इक्वेटोरियल प्लेन। तो देखिए जी डैश क्या होता है, जी डैश होता है आपका जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर कॉस ऑफ लैम्डा। ओके, ये आपका जी डैश की वैल्यू होती है। ओके, तो देखिए जब आपका लैम्डा क्या होगा, जीरो होगा इक्वेटर पे, जीरो अगर आपका लैम्डा क्या होगा, जीरो होता है इक्वेटर पे, तो यहाँ पर जी डैश की वैल्यू कितनी आएगी, जी माइनस ओमेगा स्क्वायर आर। ये आपकी क्या है, इक्वेटर पर आपकी जी की वैल्यू आ गई। ओके, ये देखिए आपकी जी की वैल्यू आ गई इक्वेटर पे। तो ये वैल्यू क्या होती है, आपकी जी की सबसे लीस्ट वैल्यू होती है। क्या वैल्यू होती है, सबसे मिनिमम वैल्यू होती है। ओके, और अगर आप देखें जैसे जैसे आप क्या करते हैं, पोल्स पर जाएंगे, पोल्स माने कि जो आपका रेड कलर से डिनोट कर रहा है, पोल्स पर आपका देखिए जी डैश और जी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ये वैल्यू कहाँ पर आपकी पोल्स पर इक्वल हो जाती है। ओके, पोल्स पर आपका जी डैश और जी क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ओके, तो देखिए हम यहाँ से क्या पूछा गया था, द एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज मिनिमम एट द इक्वेटर, तो ये तो बिल्कुल करेक्ट है। तो रीजन भी क्या होगा आपका यहाँ से, बिल्कुल राइट है। ओके, लेकिन देखिए रीजन अजर्सन जो रीजन है, रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अजर्सन, वो क्या उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। ओके, तो हम लिख सकते हैं, देखिए यहाँ पर आपका अजर्सन इज ट्रू एंड रीजन इज ऑल्सो ट्रू, बट रीजन इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन फॉर द अजर्सन। तो हम लिख सकते हैं कि इसके करस्पॉन्डिंग जो आपका करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा, आपका ऑप्शन बी क्या होगा, यहाँ पर इसके करस्पॉन्डिंग आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शन बी इज द करेक्ट answer of this question. Okay, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.